तो स्टार्टिंग द चैप्टर 7th पार्ट सेकंड, तो हम पढ़ेंगे अब जॉन डीवी के बारे में। देखो ब्रीफ लाइफ स्केच क्या था इसका। ही वॉज born in 1859 and he is considered as the greatest of the pragmatists and it is generally recognized as the most outstanding philosopher his country has yet produced, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है एवरी फील्ड ऑफ फिलोसफी में। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन मॉडर्न इंटेलेक्चुअल थिंकर्स फिलोसफर्स एंड एजुकेशनिस्ट। तो बाकी उसकी लाइफ हिस्ट्री है, यहाँ पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देखो जो जो जॉन डी वे है ना, इसने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन डेवलपिंग द प्रैक्टिकल फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिज्म, क्योंकि वो चाहता था कि जो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ नॉलेज हो वही आप फॉलो करो इन ऑर्डर टू गेट डिपेंडेबल रिजल्ट्स, और वो अगेंस्ट था आइडियलिज्म के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइक प्रैग्मेटिज्म एंटायरली अपोजिट आइडियलिज्म। ठीक है, ही बिलीव्ड इन आप एक्टिविटीज़ कराओ, एक्शन कराओ, प्रैक्टिस कराओ, ताकि आपको प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी समझ आए। और उसने कभी कंसिडर नहीं किया एजुकेशन को लाइफ के लाइक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है। और उसने बोला लाइक एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इन इट्स लाइफ इट्स सेल्फ। लाइक ही ऑलवेज कंसिडर लाइफ एंड एजुकेशन एज अ सिंगल एंटिटी। और उसके हिसाब से जो रियल नॉलेज है ना, वो नॉलेज होती है जो आपको सच्चाई के लिए लाइक आपको लाइक एक हिसाब से आपको एक वो टूल एक्ट करे ताकि आप सच्चाई जान सको, फैक्ट्स जान सको, रियलिटी जान सको। और उसने सपोर्ट किया है उस व्यू को जिससे आप साइंटिफिक नॉलेज से एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस और पर्सनल बायस, प्रेजुडिस में कोई लाइक देयर इज़ नो प्लेस फॉर दीज थिंग्स इन द फिलोसफी ऑफ जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी के हिसाब से एजुकेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ जो एक इंडिविजुअल के पास होती है, जो इसको एनेबल करती है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और अपनी पॉसिबल फुलफिल करना अपनी पॉसिबिलिटीज़ को। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन जो इसकी है ना एजुकेशन की, फिर हम लाइक अकॉर्डिंग जॉन डेवी, तो उसकी दो इंपॉर्टेंट साइड्स है, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। देखो साइकोलॉजिकल साइड क्या है, वो बेसिस ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि उसमें स्टडी ऑफ चाइल्ड आता है, इसके इंस्टिंक्ट्स, इसके इननेट पावर्स, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है सारे एजुकेशन प्रोसेस का। कौन? चाइल्ड। और जो सोशियोलॉजिकल साइड है, इट इज़ वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट और एम्फेसिस करता है कि नीड ऑफ सोशल कंडीशंस है, जिसमें एक चाइल्ड को उसको फिर लाइक ग्रो होना है लाइफ में, और फिर इवेंचुअली उस सोसाइटी का एक हिस्सा बनना है। ठीक है, उसके बाद देखो एम्स ऑफ एजुकेशन इसके हिसाब से। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? पहला था प्रॉक्सिमेट एम्स, उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट आता है। देखो प्रॉपर एडजस्टमेंट हर किसी का एम होता है। ठीक है, तो एजुकेशन एनेबल करना चाहे चाइल्ड को टू अंडरस्टैंड द मास्टर एंड द सोशल इवेंट्स एंड अफेयर्स एंड हेल्प हिम मेकिंग एडजस्टमेंट एंड मैनिपुलेटिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, हाँ एक मिनट। तो उसके बाद देखो रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ। आपको पता है एजुकेशन एक चाइल्ड में वो क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहे जिससे वो एक हिसाब से उसको प्रेजेंट लाइफ उसकी रिचर बने, बेटर बने, और वो भी जो भी सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ है ना, एक हिसाब से प्रोग्रेस हो उसकी लाइफ में। ठीक है, दूसरा होता है अल्टीमेट एम। देखो अल्टीमेट एम एक एजुकेशन प्रोसेस का ग्रोथ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन का मतलब क्या है? सप्लाइंग द कंडीशंस विच एंश्योर ग्रोथ ऑफ एडिक्वेसी ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो एजुकेशन है ना, वो चाइल्ड को इस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहे ताकि उसकी लाइक जो टीचर्स है उसको फैसिलिटेट करे उस प्रोसेस को, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है, उसको लाइक ही मस्ट बी अलाउड, जो चाइल्ड है उसको लाइक अलाउ किया जा सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपने आप को डेवलप करे। ठीक है, करिकुलम देखो डेवी के हिसाब से करिकुलम क्या है, वो ऐसे डिटरमाइन होता है जो जैसे लाइक चाइल्ड की इंटरेस्ट हो, इंस्टिंक्ट्स हो, एबिलिटीज़ हो। ठीक है, उसके रिजिड व्यूज़ नहीं है करिकुलम के रिगार्डिंग। ठीक है, बट उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम को अंडरलाइन करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, रोसो ने भी बोला था यूटिलिटी के बारे में। और लाइक प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है यूटिलिटी के बारे में, जब तक आपको कोई चीज़ लाइक फ़ायदा नहीं देती है ना, तब तक आप उसको ट्रूथ और रियलिटी नहीं मानते हो। ठीक है, तो ये इसका यही मानना था कि आप करिकुलम में वही सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो जिससे आपको ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स डे टू डे फेस करता है उनको सॉल्व करना सीखे। ठीक है, तो ताकि आप रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर पाओ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखो इसके लिए जो करिकुलम है ना, इट शुड नॉट बी रिजिड एंड प्री प्लान्ड, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का इंटेलेक्चुअल अप्रोच डिफरेंट होता है। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, आया समझ, ताकि जो चाइल्ड के इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन है उसको एकोमोडेट किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रिक्वायरमेंट्स। और उसने असर्ट किया था कि जो करिकुलम है एलिमेंट्री लेवल पे उसको 5 फोल्ड्स नीड्स में डिवाइड किया जाएगा,
लाइक एक हिसाब से लाइक 4 इंटरेस्ट के टाइप में उसे डिवाइड किया जाएगा, जैसे कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन, इंक्वायरी एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स, कंस्ट्रक्शन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। 4 वे में इसने बोला है आप करिकुलम के एक हिसाब से डिज़ाइन करना है एट दी एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस, और करिकुलम ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहे ताकि उसमें एक्सपीरियंसेस एनरिच हो, आया समझ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ऐड हो। और जो एजुकेटिव एक्सपीरियंस है उसमें बुक्स, टीचर्स, अपैरेटस सब सबऑर्डिनेट हो, ठीक है। लाइक वो प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए एजुकेशन का, ये सबऑर्डिनेट होने चाहिए, बुक्स, टीचर्स, अपैरेटस। असली चीज़ क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बुक से भी अगर नॉलेज हासिल करो लेकिन वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस है, लाइफ सेंटर्डनेस, और करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहे ताकि वो ज़्यादा फोकस करे कम्युनिटी सेंटर पे और लाइफ सेंटर पे, आया समझ। और इसका बिलीव था कि कम्युनिटी शुड बी फिल थ्रू दी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, आया समझ, ताकि जो, क्योंकि देखो लाइफ की प्रॉब्लम्स वो भी पार्ट होती है करिकुलम की, आया समझ। तो करिकुलम उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है ताकि आप स्टूडेंट्स को एक हिसाब से रेडी करो ताकि वो फिर चैलेंजेस ऑफ लाइफ को फेस कर पाए। देखो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, आपको पता है ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक हिसाब से कोरिलेटेड होने चाहिए, और इसके हिसाब से वो आइसोलेटेड मैनर में उनको नहीं पेश किया जाना चाहिए, उसको एक हिसाब से इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेनिफिट करे इन द प्यूपल्स लाइफ। गॉट इट। देखो जो करिकुलम है एलिमेंट्री स्कूल का उसको 3 पीरियड्स में इसने डिवाइड किया है। पहला पीरियड है 4 to 8 ईयर्स। इसमें क्या है, देखो ड्यूरिंग द पीरियड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने चाहिए, सिंपल रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक और ऑर्डिनरी फार्म वर्क, ठीक है। सेकेंड पीरियड जो 8 से 12 साल तक होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड सोशल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल साइंस, यही बच्चों को सिखाना चाहिए। इनसे क्या होगा, जो इसकी इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, सोशल प्रोसेस को समझ में आएगा और ये सोशल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। और जो थर्ड पीरियड है 12 साल से आगे, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए चिल्ड्रन को ताकि वो क्रिएट और सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो करिकुलम का पार्ट बनने चाहे वो क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, कंजम्पशन प्रॉब्लम, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जॉन डेवी के हिसाब से मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होना चाहिए, देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। डेवी के हिसाब से जो एजुकेशन है इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब चाइल्ड शुड बी द फोकस ऑफ दिस एजुकेशन, और उसकी इंटरेस्ट और फैकल्टी उसी हिसाब से मैटर होनी चाहिए। और जो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है ना उसको एरोज करना चाहिए टुवर्ड्स न्यू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, जैसे डेवी ने असर्ट किया है वैसे रूसो ने भी असर्ट किया था कि आप बच्चों को सिखाओ, पहले सिखाओ उसके बाद उनको समझाओ, ठीक है। क्योंकि देखो बुकिश नॉलेज तो आप याद रख सकते हो लेकिन इवेंचुअली जब आप काम करते हो खुद से तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आता है, ठीक है। आप उनको एनकरेज करो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, आया समझ, उनको पर्पसफुल एक्टिविटी कराओ ताकि वो लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन कर पाए। देखो सेल्फ एजुकेशन, प्ले वे एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, और उसने बोला सेल्फ एजुकेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दो, प्ले वे ऑन क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। उसने स्टेट किया है कि जो हर कोई चाइल्ड है वो अपने हिसाब से सीखता है क्योंकि उसका इंटेलेक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसने बिलीव दैट जो प्ले है वो नेचुरली अट्रैक्ट करता है अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और मोर एवर एवरी चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस हिज सेल्फ, ठीक है। देखो हाँ गॉट इट। उसके बाद देखो सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ उसके बाद क्या है, देखो सेल्फ गवर्नमेंट, द चाइल्ड शुड बी ट्रेन टू कंट्रोल एंड गवर्न हिज सेल्फ, ठीक है। ही शुड रिस्ट्रिक्ट हिज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली, एक हिसाब से उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उतनी भी आज़ादी नहीं देनी है बट ही शुड रिस्ट्रिक्ट हिज अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना। और ही शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिलोंगिंगनेस एंड कोऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना। और मॉरल्स फॉलो करने चाहिए, गुड हैबिट्स फॉलो करने चाहिए और गुड एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या है, देखो द टीचर्स रोल एज एम्फेसाइज बाय जॉन डी वीज़ एज अंडर, क्या, द टीचर्स रोल इज टू सुपरवाइज एंड गाइड द एजुकेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, क्या, एक तो सुपरवाइज करना और एजुकेटिव एक्टिविटीज़ गाइड करना चिल्ड्रन की, और मैक्सिमम डेवलपमेंट सिक्योर करना सोशल एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ही शुड ले फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोशल लाइफ, एक गुड सोशल लाइफ की फाउंडेशन ले करना। और ही शुड हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पीपल्स एंड ट्राई टू कल्टिवेट इन देम सोशल एटीट्यूड, सोशल पैटर्न एंड सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। वो चीज़ें एक हिसाब से कल्टिवेट करना है इनमें। और देखो टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ही शुड हैव सफिशिएंट फ्रीडम टू इंप्रूव करिकुलम एंड कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, एक हिसाब से उसके सामने फ्रीडम होना चाहिए ताकि वो करिकुलम को इम्प्रूव कर पाए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का उसको कैरी आउट कर पाए, ठीक है।
उसके बाद क्या है, देखो ही शुड प्लान एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स फॉर बेटर कंडीशंस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आया समझ? एक हिसाब से प्लान करना और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना ताकि बेटर कंडीशंस और मेथड्स ऑफ टीचिंग बन पाए। और ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन द सोसाइटी, हु टीचर, सो ही शुड गिव गॉडली लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, बिकॉज एवरी चिल्ड्रन लुक्स अप टू द टीचर। वो ऐसे लाइक रिएक्ट नहीं करना चाहिए चिल्ड्रन को कि जैसे लाइक वो उसको लाइक वो ऐसे ट्रीट नहीं करता है, बिकॉज ही हैज़ टू बी फ्रेंड, ही हैज़ टू बी अ मेंटोर, ही हैज़ टू बी अ गाइड। आया समझ? तो ही शुड कीप इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी इन माइंड वाइल टीचिंग। और जब भी वो पढ़ाता है उसको पता होना चाहिए कि चाइल्ड के इंटरेस्ट क्या है और सोसाइटी के इंटरेस्ट क्या है। आया समझ? अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंदा ने क्या बोला है। देखो आपको पता है ये जो ब्रीफ लाइफ स्केच है ये आप पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ लाइक एक हिसाब से आप ये याद रखना, उसने रेकमेंड किया था वेदांता सबके लिए रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स। ठीक है? तो और इसने लाइक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे एक हिसाब से रिवोल्ट किया। इसने बोला था नहीं, वी डोंट नीड वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है? तो जो ब्रिटिश ने यहाँ पे एजुकेशन का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, ही वाज अगेंस्ट इट। ठीक है? क्योंकि उसको लगा लाइक जो करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इंडिया के कल्चर के साथ इन अलाइन नहीं है। ठीक है? इसीलिए उसने लाइक डिफरेंट एजुकेशन लाइक जो पैटर्न है उसको एंडोर्स किया। ठीक है? ही बिलीव्ड इन लाइक ही हैड फुल फेथ इन गॉड, फेथ इन रिलीजन, फेथ इन यूनिवर्सलिज्म, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, फेथ इन परफेक्शन और स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है? अब हम इसकी एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद की। देखो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट इन द वर्ल्ड। जो उसकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन थी, इट वॉज मेनली फिलॉसफी ऑफ वेदास, उपनिषद्स, और जो नेशनलिटी और स्पिरिचुअल पे बेस थी। जो उसके टाइम का एजुकेशन था उसको इसने नेगेटिव बोला, क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं था कि आप कुछ डिग्रीज हासिल करो या कुछ एग्ज़ाम पास करो या कुछ फ्लुएंट लेक्चर्स दे दो, उसका नाम एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन वही होता है जो एक मैन को प्रिपेयर करता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है? सोशल सर्विस के लिए प्रिपेयर करता है, उसका कैरेक्टर डेवलप करता है और फाइनली उसमें स्पिरिट देता है और करेज ऑफ अ लाइन देता है। ठीक है? फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है उसकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड थी। देखो नॉलेज रिजाइड्स विद इन द इंडिविजुअल। विवेकानंदा क्या बिलीफ रखता था कि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी इनहेरिट है इंसान के सामने, कुछ उसके अंदर है और कुछ आउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लाइक झांकता है। एंड ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द विंड। और जो भी नॉलेज वर्ल्ड में है वो कहाँ से आई है? विंड से आई है। सेल्फ एजुकेशन, देखो ही बिलीव्स दैट चाइल्ड सेल्फ एजुकेशन से सीखता है। ठीक है? चाइल्ड अपना नेचर खुद से डेवलप करता है और अपने हिसाब से प्लांट करता है। ठीक है? और एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड, और उसको पता है और ये एडवाइस किया था उसने कि एवरी सोल जो है वो सोशल सोल ऑफ गॉड होता है। ठीक है? जो भी अभी तक यहाँ पे पैदा हुआ है, और एवरी चाइल्ड एज गॉड, ही ट्रीटेड एवरी चाइल्ड एज गॉड एंड द टीचर हैज़ ओनली टू सर्व द चिल्ड्रन। और टीचर का सिर्फ एक काम है चिल्ड्रन को सर्व करना। हैंस द टीचिंग शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। गॉट इट? और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एज द एसेंस ऑफ एजुकेशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आपको पता है इज द सोर्स ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा। इसीलिए ये बोलता था कि ट्रेजर हाउस ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ कैसे खुल सकता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन को एक हिसाब से चाबी मानो। ठीक है? ब्रह्मचार्य फॉर कंसंट्रेशन, देखो ब्रह्मचार्य एक एसेंशियल पावर है जो डेवलप करने के लिए कंसंट्रेशन। इसीलिए ही पुट मोर एम्फेसिस टू द मेंटल एंड द स्पिरिचुअल पावर ऑफ द हाईएस्ट काइंड। इसीलिए ये बोलता था कि एवरीबडी सबको ट्रेन करना चाहिए टू प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य इन ऑर्डर टू डेवलप हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन विच इज़ बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन। ठीक है? देखो एजुकेशन फॉर ऑल, ये ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेटर। इसने बोला सबको एजुकेशन मिलना चाहिए रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर। और ही होल्ड दैट एजुकेशन एक बर्थ राइट है हर किसी ह्यूमन बीइंग का, बायोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल नेसेसिटी है। ठीक है? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, देखो वो रीऑर्गेनाइज करना चाहता था एजुकेशन को नेशनल बेसिस पे, इसीलिए उसने डिज़ायर किया कि एजुकेशन इन द कंट्री शुड बी होली नेशनल। आया समझ? सेम होना चाहिए। ठीक है? इसीलिए देखो वुमेन एंड रिलीजियस एजुकेशन, और ही वॉज एन एडवोकेटर ऑफ वुमेन एंड रिलीजियस एजुकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड स्प्रेड ऑफ रिलीजन्स। आया समझ? ही वॉज वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ लाइक स्प्रेडिंग दी रिलीजन एंड अपलिफ्टिंग दी वुमेन। आया समझ? अब हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखो, ही डिफाइंड एजुकेशन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन है। आया समझ? जो ऑलरेडी हर किसी इंसान में प्रेजेंट होता है। तो मतलब उसमें कुछ पावर्स होते हैं जो इनबॉर्न होते हैं और एजुकेशन से उसके ये पावर डेवलप होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। और उसके हिसाब से ये जो एजुकेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, बिकॉज जो चाइल्ड है वो एजुकेट करता है खुद को। और जो टास्क ऑफ एजुकेशन है ये कैसे हम देखते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो चिल्ड्रंस पाथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं नो बुकिश लर्निंग। ये भी लाइक इसका मेन लाइक सपोर्टर था कि लाइक ही वॉज नॉट एडवोकेटिंग बुकिश नॉलेज,
मतलब अकॉर्डिंग टू हिम बुकिश नॉलेज कोई एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, जो आपको एनेबल करता है कि आप अपनी डिविनिटी को रियलाइज करें। और एजुकेशन क्या हेल्प करना चाहे? प्रोड्यूसिंग इन्फिनाइट एनर्जी, इन्फिनाइट ज़ील, इन्फिनाइट करेज और इन्फिनाइट पेशेंस, ठीक है। और इसके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था? सेल्फ डेवलपमेंट। ही बिलीव्ड दैट कि जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम एजुकेशन है वो तो सेल्फ डेवलपमेंट को एडवोकेट करता है। इसीलिए फंक्शन ऑफ एजुकेशन होना चाहे आप जो आपके माइंड में नॉलेज हिडन है उसको अनकवर करना, ठीक है। और वो किसका रोल है? टीचर का रोल है अपनी गाइडेंस से। फुलफिलमेंट ऑफ स्वाधर्म, और वो आइडियाज़ ऑफ स्वाधर्म है ना, उनको एजुकेशन में सपोर्ट करता था। जैसे एवरी वन हैज़ टू ग्रो लाइक हिमसेल्फ, नो वन हैज़ टू कॉपी अदर्स, लाइक यू हैव टू बी यूनिक बिकॉज यू आर बॉर्न यूनिक। तो आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ को फिगर आउट करना है, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो, आया समझ। तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी चाइल्ड पे। हर किसी चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ताकि वो अपने इनर नेचर को डेवलप करे। फ्रीडम ऑफ ग्रोथ, और वो एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ था। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट कि आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए वो है फ्रीडम। जब तक आप बच्चे को फ्रीडम नहीं दोगे तब तक आप उसको एक हिसाब से रिडीम नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसको आज़ादी देनी चाहिए। देखो कैरेक्टर फॉर्मेशन, आपको पता है लाइक इसके हिसाब से कैरेक्टर एक सॉलिड फाउंडेशन होता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। क्या क्या? हार्ड वर्क, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, गुरुकुल सिस्टम लाइक एक हिसाब से स्कूल सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स और लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स, ठीक है। लेटेंट परफेक्शन क्या है? लाइक आप अचीव परफेक्शन करो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है चाइल्ड में। सारी मटीरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक इंसान में वो कवर करनी चाहिए बाय द कर्टन ऑफ इग्नोरेंस, आया समझ। इट इज़ कवर्ड बाय द कर्टन ऑफ इग्नोरेंस। तो एजुकेशन क्या करता है? उस कवर को उठाता है और नॉलेज शाइन होती है उसके बाद, लाइक एक हिसाब से लाइक सारे कॉर्नर इल्यूमिनेट होते हैं उस लाइट से, ठीक है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ टॉर्च। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, देखो चाइल्ड क्या करना चाहिए? ही शुड बी फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड सो दैट ही इज एबल टू प्रमोट नेशनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट एज फियरलेस एंड फिजिकली वेल डेवलप्ड सिटीजन ऑफ टुमारो, आया समझ। एक हिसाब से वो फिजिकली और मेंटल डेवलप होना चाहिए ताकि वो नेशनल ग्रोथ और एडवांसमेंट को प्रमोट कर पाए। तो हाँ, इकोनॉमिकली और सोशली और मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इनके हिसाब से चाइल्ड जो था ही मस्ट बी डेवलप्ड मॉरली एंड स्पिरिचुअली ताकि उसको एक लाइफ बिल्डिंग और मैन मेकिंग एस्पेक्ट पता चले, आया समझ। देखो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और इनके हिसाब से एजुकेशन एक हिसाब से इंसाइट्स डेवलप करना चाहिए इंडिविजुअल में ताकि वो अपने हिसाब से रियलाइज कर पाए देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इवन दो वी बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रिलीजन्स, बट यू शुड फाइंड यूनिटी एंड डिवर्सिटी, आया समझ। तो आपको ऐसे सेंस वो डेवलप करना चाहिए एजुकेशन जो आपको हेल्प करे डाइवर्सिटी में यूनिटी फाइंड करने से, ठीक है। देखो रिलीजियस डेवलपमेंट, और ही वॉज लाइक ऑफ द व्यू के लाइक रिलीजियस को प्रीच करना चाहिए, रिलीजन्स को एक हिसाब से स्प्रेड करना चाहे, इसीलिए ही एडवोकेटेड द ट्रेनिंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ताकि जो सारी लाइफ हो वो एक हिसाब से प्यूरीफाई और सब्लिमेट हो। और वोकेशनल एम, उनने ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस दी वोकेशनल एम को जो एक हिसाब से हारमोनियस डेवलपमेंट करती है पर्सनैलिटी की, आया समझ। जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल को एनेबल करती है कुछ स्टैंड ऑन हिज ओन, आया समझ। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, देखो उनके लिए जो एजुकेशन है इट इज़ अ मीन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ब्रदरहुड फॉर ऑल मैनकाइंड, ठीक है। एजुकेशन से क्या? सारी कायनात में भाईचारा कायम होना चाहिए। और एजुकेशन मस्ट प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो और एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? वो एक हिसाब से प्रमोट करना चाहिए भाईचारा, आया समझ। उसके बाद स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, देखो एजुकेशन एक हिसाब से आप में स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन करना, रिनाउंस करना अपने आप को कि लाइक टू लेट गो। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ हुआ नहीं लाइफ में, अगर कुछ गलत हो रहा है या अगर कुछ मिला नहीं है आपको, यू मस्ट हैव द एटीट्यूड ऑफ लेटिंग गो, मतलब यू मस्ट नॉट लिंगर ऑन कि लाइक मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, आया समझ। तो इनके हिसाब से जो आज हमारी लाइक कंट्री में स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन होनी चाहिए। और करिकुलम क्या था इनके हिसाब से? इन्होंने बोला आप सारी सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ करिकुलम में इंक्लूड करो जो मटेरियल वेलफेयर विद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट फोस्टर करे, आया समझ। स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए इन्होंने बोला भाई रिलीजन पढ़ाओ, ठीक है, फिलॉसफी पढ़ाओ, उपनिषद्स, कंपनी ऑफ सेंट्स और उनके प्रीचिंग्स, मटेरियल एडवांसमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्होंने बोला आप बायोलॉजी पढ़ाओ, लैंग्वेजेस पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, आर्ट पढ़ाओ, एग्रीकल्चर पढ़ाओ और इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाओ टुगेदर विद गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके बाद द करिकुलम है वो कैसे लाइक डिफरेंट हेड्स के अंडर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो हार्मोनियम, साइंस एंड वेदांता, उनके हिसाब से जो करिकुलम है इट मस्ट बी एबल टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ही बिलीव्स दैट व्हाट इज़ रियली नीडेड इन इंडिया इज़ हार्मनी बिटवीन वेस्टर्न साइंस एंड इंडियन वेदांता। तो उनके हिसाब से वो चाहते थे कि एक हार्मनी हो बिटवीन वेस्टर्न साइंस और इंडियन वेदांता, ठीक है।
तो ओनली अ सिंथेसिस बिटवीन वेदांता एंड साइंस कैन इम्प्रूव एंड इंस्पायर मैन टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ साइंस फॉर पीसफुल पर्पस एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। इनके हिसाब से सिर्फ वेदांता और साइंस एक मैन को इंस्पायर और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो रिसोर्सेज ऑफ साइंस को पीसफुल पर्पस और प्रोग्रेस के लिए यूज़ करे। देखो एजुकेशन इन आर्ट्स, ही ऑब्जर्व्स दैट आर्ट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ इनके हिसाब से, ठीक है। और एजुकेशन को ज़्यादा लाइक आपको एक हिसाब से टीचिंग ऑफ आर्ट्स है ना उसमें सप्लीमेंट करना चाहिए, आया समझ। कॉमन लैंग्वेजेस, और उनके लिए देयर इज़ अ नीड फॉर यूनिटी इन द कंट्री, इसीलिए आप कॉमन लैंग्वेज पे फोकस करो, आया समझ। और रीजनल लैंग्वेज, इन एडिशन टू कॉमन लैंग्वेज ही फेल्ट द नीड टू नेसेसरी, आप लाइक एनकरेज करो रीजनल लैंग्वेज को। हाँ देयर शुड बी वन नेशनल लैंग्वेज, लेकिन आपको रीजनल लैंग्वेज पे भी जोर देना है। संस्कृत, और उसके हिसाब से ही बिलीव दैट संस्कृत जो है जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है उसका सोर्स क्या है, संस्कृत। तो उनके हिसाब से जो मेयर साउंड है इस लैंग्वेज का, उससे उसको पावर मिलता था, एबिलिटी मिलती थी और रेस को प्रेस्टेज मिलती थी। एंड ही फर्दर एड दैट जो हमारी अवेयरनेस है कल्चर हेरिटेज की, वो किस पे डिपेंड होती है, संस्कृत के नॉलेज पे, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड साइकोलॉजी, और उसने ये भी रिकमेंड किया है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाओ। फिजिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, उनके हिसाब से फिजिकल और वोकेशनल एजुकेशन है ना, उनकी इंपॉर्टेंस रिकगनाइज किया उसने। और उसने बोला कि जो सेल्फ रियलाइजेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट नहीं पढ़ाओगे, आया समझ। उसके बाद देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनके हिसाब से उन्होंने बोला आप एंशिएंट स्पिरिचुअल मेथड ऑफ टीचिंग करो जहाँ पे गुरु और उसके डिसाइपल होते थे क्लोज एसोसिएशन में, एक फैमिली की तरह, ठीक है। ताकि आप देखो मेंटल फैकल्टीज़ को योगा के हिसाब से कंट्रोल करो, आप नॉलेज गेन करो थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस ऑन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और आप क्वालिटीज़ को इमिटेट करो और कैरेक्टर टीचर के जैसे इंटेलिजेंट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से, आया समझ। एक हिसाब से आपको उनकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टर को इमिटेट करना है, बट कैसे, इंटेलिजेंट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से। और आपको चाइल्ड को लीड करना है टू द राइट पाथ बाय मीन्स ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर, ठीक है। और आपको डेवलप करनी है कॉन्सेंट्रेशन थ्रू मीडिएशन, आया समझ। तो उनके मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे एक्सप्लेन किए जाते, देखो मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बोला कंसंट्रेशन इज द सोल की टू द ट्रेजर ऑफ नॉलेज उनके हिसाब से। ब्रह्मचार्य, आपको ब्रह्मचार्य बनना है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, आया समझ। क्योंकि उसी हिसाब से आप रिटेन कर पाओगे, अगर आपके पास मेंटल और स्पिरिचुअल पावर हो ना तो उसी हिसाब से आप कॉन्सेंट्रेट और रिटेन भी कर सकते हो। डिस्कशन और कॉन्टम्पलेशन, देखो आपको एक हिसाब से कॉन्टम्पलेट करना है, एक हिसाब से लाइक मतलब चीज़ों को सोचना है, ऑब्जर्व करना है, उस पर गौर व फिक्र करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, तभी आप कॉन्टम्पलेट कर सकते हो, आया समझ। क्योंकि डिस्कशन शुड बी कैरीड आउट इन एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, तभी आप डिस्कशन और कॉन्टम्पलेशन अच्छे से कर सकते हो। फेथ एंड रेफरेंस, देखो सारे अचीवमेंट जो मॉडर्न साइंस की है वो किसका रिजल्ट है, फेथ और डिवोशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, स्वामी विवेकानंद के हिसाब से। और जो प्रोग्रेस किसी भी काइंड का है वो इम्पॉसिबल है अगर रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। फेथ अपने हिसाब से इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडवांसमेंट्स, गॉट इट। उसके बाद क्या है, देखो फ्रीडम इन एजुकेशन, एंड वो बहुत सपोर्ट करता था फ्रीडम इन एजुकेशन, क्योंकि उसके हिसाब से उसको लग रहा था इट इज़ द प्री रेक्विजिट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और इसीलिए नो टीचर शुड एक्सर्ट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन हिज प्यूपल्स, कोई टीचर अपने प्यूपल्स पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लव, और उनके हिसाब से बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन लव, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लव। लव क्या है, इट इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। जब तक लाइक अ टीचर और एजुकेटर डज नॉट फील लव टुवर्ड्स इट प्यूपल्स, तब तक मुझे नहीं लगता ही लाइक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है लाइक उन पे, ठीक है। उसके बाद देखो हेल्प, देखो जो टास्क ऑफ एजुकेटर है ना इज़ टू हेल्प दी एडुकेंट टू एक्सप्रेस हिज एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। और एजुकेटर एक हिसाब से इंडिविजुअल को अपने कल्चरल हेरिटेज को रिकग्नाइज करना सिखाना चाहिए, और टू यूज़ द स्ट्रगल इन हिज लाइफ, आया समझ। ताकि जो भी उसने सीखा उसको एक हिसाब से यूज़ करना, और गाइडेंस। और एजुकेशन इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइक इट्स नॉट एवरी मैन्स कप ऑफ टी, ठीक है। और मतलब हमेशा उसमें लाइक कंफर्ट नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजुकेशन। तो उसने बोला है कि आप अपने एफर्ट से सॉल्व करो, और जब गाइडेंस ऑफ टीचर्स होगी तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी। डिसिप्लिन क्या है, देखो स्वामी विवेकानंद सेल्फ डिसिप्लिन में बिलीव करते थे। उनको लग रहा था एवरीबडी इज़ हिज ओन टीचर, लाइक हर कोई अपना टीचर खुद बन सकता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करना इम्पोज स्टूडेंट्स पे, उनको फ्रीडम देना है, समझ। और हर कोई चिल्ड्रन मस्ट लर्न थ्रू सेल्फ एजुकेशन, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाना है। और हर कोई बच्चा स्टोर ऑफ नॉलेज है, ठीक है। टीचर का रोल बस ये है कि आप उस डेवलप करो उस नॉलेज को जो उसको सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ले जाए।
और कोई नीड नहीं कि आप हार्श ट्रीटमेंट करो, ठीक है, स्टूडेंट्स पे। इसीलिए चिल्ड्रन को पूरी आज़ादी देनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और रोल ऑफ टीचर क्या है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद? प्रोवाइडर ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। एक टीचर एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसके सेल्फ डेवलपमेंट में कोई ऑब्स्टिकल या कोई अड़चने नहीं आए, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ वर्शिपर, देखो कोई टीचर एक्सर्ट नहीं करना चाहे किसी भी किस्म का प्रेशर ऑन हिज प्यूपल्स, इसीलिए उसने स्ट्रेस किया था कि जो एजुकेटर्स हैं उनका एटीट्यूड एक हिसाब से वर्शिपर जैसा होना चाहिए। आया समझ? टीचर एज अ गाइड, उनके हिसाब से जो टीचर हैं ही इज़ अ फिलासफर फ्रेंड एंड अ गाइड, जो एडुकेट मतलब जो स्टूडेंट्स या जो प्यूपल्स को एक हिसाब से सही राह दिखाता है और आगे चलने में मदद करता है। क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर, देखो क्वालिटीज़ फॉर द टीचर से ही अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द टीचर, मतलब बहुत ज़रूरी है जो टीचर के पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर होना चाहिए। इसीलिए इफ़ ही इज़ अ प्योर इन हार्ट एंड माइंड, तभी वो अपने लाइक जो ड्यूटीज़ है उनको अच्छे से लाइक निभा सकता है। आया समझ? उनके उसके बहुत वर्चूज़ और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो इवेंचुअली स्टूडेंट्स उसकी क्वालिटीज़ को इमिटेट करते हैं। आया समझ? तो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 7। इसमें आप 3 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किधर है? रुस्सो, हाँ, जे रोसो, उसका आप कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ लर्निंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जॉन डीवी भी करना, ठीक है, जॉन डीवी छोड़ दो, इसमें आप क्वेश्चन बस ये करो, एक तो जे रोसो का करो और स्वामी विवेकानंद का सारा, उनका करिकुलम के रिगार्डिंग क्या बोलना है, उनका फिर टीचर का रोल, डिसिप्लिन का रोल, ठीक है, सारा कुछ लिखना है ताकि आपको फुली अंडरस्टैंड हो कि क्या सिस्टम है, ठीक है। तो बस इट्स डन लाइक एनफ फॉर टुडे आई गेस।